भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आएगी और प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। एकादशी सबसे बड़ा व्रत होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को शमन करना चाहते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत महान पुण्यदायी माना गया है। इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है वो 16 जुलाई 2020 को है और इस दिन एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। श्रावण माह की जो एकादशी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 15 जुलाई की रात को 10:20 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 16 जुलाई को रात को 11:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो आपको 16 जुलाई के दिन, चूंकि उदय व्यापिनी एकादशी तिथि है, इसलिए 16 जुलाई को ही आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा इस व्रत का जो पारणा है यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 17 जुलाई की सुबह 5:42 से 9 बजे तक व्रत के पारणा का समय रहेगा। इस दौरान आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। तो यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको दशमी तिथि यानी 15 जुलाई से ही एकादशी का नियम पालन प्रारंभ करना होगा। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। चावल का उस दिन सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन चावल छोड़कर ही भोजन करना चाहिए। तथा आपको दशमी तिथि के दिन बिना प्याज लहसुन के शुद्ध और सात्विक भोजन करना होगा और एकादशी तिथि को यानी 16 जुलाई को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, धुले हुए वस्त्र पहन करके और आपके बिना धुले वस्त्रों को तथा बिस्तर जिस पर सोए हैं उसको बिना स्पर्श किए आपको पूजन अर्चन भगवान का करना है। उसके बाद संकल्प करना है एकादशी का। हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके इस प्रकार आपको हाथ रख करके बोलना है कि आज मैं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। भगवान लक्ष्मी नारायण मेरे इस व्रत को सफल करे तथा हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। और आपको पूरे दिन एकादशी का व्रत करना है। एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी अन्न का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार किया जा सकता है और सबसे उत्तम फलाहार यदि कोई है तो वो दूध और दूध से बनी वस्तुएं तथा फल। इसके अलावा अन्य कोई भी फलाहार उत्तम नहीं माना गया है। इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, यानी चावल का त्याग तो आपको दशमी से ही करना होगा, लेकिन एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए, जैसे दाढ़ी कटिंग या सेविंग उस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकादशी को क्रोध नहीं करना चाहिए, एकादशी को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को आपको किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो यदि आप एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए तथा पूरे दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में व्रत करना चाहिए। शाम को आपको जो है भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व होता है तथा एकादशी के दिन गलती से भी घर में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप फलाहार बनाते हैं तो उसमें आपको हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का उपयोग करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत में पान का सेवन यानी पान खाना वर्जित माना जाता है। पान खाने से एकादशी का व्रत टूट जाता है। इसके साथ ही एकादशी में आप जल पी सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध से बनी वस्तुएं या दूध का सेवन कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। इन वस्तुओं का सेवन आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है।
पूरे दिन अच्छी प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए गीता पाठ करना चाहिए तथा गोपाल सहस्त्र नाम इत्यादि भगवान के जो है स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और एकादशी के दिव्य कथा को सुनना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके लिए पारणा का अत्यंत महत्व होता है। पारणा का अर्थ होता है एकादशी जिस दिन व्रत करते हैं उसके ठीक अगले दिन सूर्योदय से लेकर के 9 बजे के पहले पहले आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। यानी 17 जुलाई को सुबह 5:42 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा संपन्न करना होगा। पारणा का अर्थ होता है भगवान को व्रत का समर्पण करना। भक्तजनों, माताओं बहनों, तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।